ओके एक ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर करना था आप लोग। इसमें भी काफी डाइवर्जन हुआ बच्चों के आंसर में, जो कि नहीं होना चाहिए था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। करण एंड रोहित एक मतलब दुश्मन है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। होता क्या है, उनके जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए कि भाई डूब ना जाए बाढ़ में, करण क्या करता है, करण एक लकड़ी का फट्टा जो होता है उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है अपना, ठीक है, आराम से, क्योंकि बाढ़ आ रखी है, अपने आप को सब हर कोई बचाने की कोशिश करेगा। तो करण ने भी यही किया, एक लकड़ी का फट्टा अपने पास रखा और बैठ गया। उसी टाइम क्या हुआ, रोहित जो उसका बेसिकली दुश्मन था, रोहित को क्या लगा कि भाई ये जो पानी है ये मुझे भाग के ले जाएगा। रोहित ने भी कोशिश किया अपने आप को बचाने के लिए, सेव हिमसेल्फ बाय होल्डिंग, एक लकड़ी के फट्टे को पकड़ने की कोशिश की, उसी प्लैंक को पकड़ने की कोशिश की जो करण के पास था, सेम प्लैंक, ठीक है। अब जैसे करण ऑलरेडी उस लकड़ी के फट्टे के कब्जे में था, तो करण ने क्या किया, रोहित को पुश कर दिया कि नहीं भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुम्हारी जगह नहीं है, ठीक है। रोहित को उसने पुश कर दिया, क्योंकि रोहित वैसे भी उसका दुश्मन था, उसको कोई लेना देना नहीं था। करण ने रोहित को पुश कर दिया। सो देर आफ्टर रोहित ने रिक्वेस्ट की करण के सामने कि भाई मुझे अलाउ कर दे इस प्लैंक को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, ताकि मैं बाढ़ में बहूं ना। लेकिन करण ने इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। अब रोहित जो था पानी में डूबने ही वाला था। कुछ ऐसा चमत्कार होता है, कुछ ऐसा जादू होता है कि कोई एक नोबल मैन उसको बचा लेता है, रोहित को बचा लेता है। यहाँ पे सीधी सी बात है, रोहित को बचा लिया गया है ना। रोहित बच जाता है, बाढ़ वगैरह चली जाती है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। रोहित अब क्या करता है, केस इंस्टीट्यूट करता है करण के अगेंस्ट, ठीक है। किस चीज का, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर। नाउ हमारा क्वेश्चन था क्या करण लायबल होगा अंडर आईपीसी। आपको रीजंस देने से जो भी आपका आंसर था, रेलेवेंट केस आप साइड कर सकते थे जहां आपको रिक्वायर्ड लगता। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि क्या करण की लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। इसको आंसर करना था विद सम रीजनिंग, लेकिन काफी सारे बच्चे गलत चले गए। काफी सारे बच्चों ने क्या किया है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, और क्या करना चाहिए था वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, आपने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्सन के बारे में आपने पढ़ा होगा इंडियन पिनल कोड के अंदर। सेक्शन 81 आपने पढ़ा होगा। काफी सारे बच्चों ने सेक्शन 81 अपने आंसर में लिखा है, बिल्कुल ठीक है। साथ के साथ में जब अटेम्प्ट टू मर्डर की बात हो रही है तो सेक्शन 81 के बाद सेक्शन 307 बहुत सही है, ठीक है। दोनों हुए सेक्शन आपके रेलेवेंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ सेक्शन 307 लिख देने से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा? आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को यहां नजर आया अटेम्प्ट टू मर्डर। आप एक चीज भूल गए, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 5 ये कहता है कि आप किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन इज ऑलवेज, सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू दी जर्नल एक्सेप्शंस जो प्रोवाइड की गई हैं। ये बहुत बड़ी गलती की है काफी सारे बच्चों ने। मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी ऑफेंस को पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे सब बच्चों ने अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए हैं करण के ऊपर, करण को लायबल ठहराया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा है कि करण के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगेंगे कि उसने कोशिश की है उसको मारने की। बस गलती ये रह गई कि इस अटेम्प्ट टू मर्डर को, सेक्शन 307 को आप सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। जब आप किसी भी ऑफेंस के प्रोविजन को सेक्शन 6 के साथ नहीं पढ़ते हो तो आप एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ देते हो अपने आंसर में, जैसा कि यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने किया। अब क्या हुआ, जब आपको पता है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, आप डायरेक्टली 307 पे पहुंचे। मैं 307 दिखाता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने गलती क्या की है मैं वही एक बार दिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों से आंसर डिस्कस करूंगा। जैसे ही आप 307 पे पहुंचते हैं, आपने देखा अटेम्प्ट टू मर्डर है, आपने यहां पढ़ा whoever does any act with such intention, ठीक है। इंटेंशन तो वहां मिसिंग थी, लेकिन जो दूसरा इंग्रेडिएंट था और नॉलेज, आपने इस इंग्रेडिएंट को पकड़ लिया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आपने इसी इंग्रेडिएंट को पकड़ा है, आपने पकड़ लिया नॉलेज को, है ना, कि भाई जो एक्ट आप कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको है, उसकी नॉलेज आपको है कि आपका जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकता है ना। तो काफी सारे बच्चों ने ये किया, जो कि गलत अप्रोच थी, क्योंकि सेक्शन 307 इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 6 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और सेक्शन नंबर 6 कहता है कि जो भी आप ऑफेंस पढ़ेंगे, दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज टू बी रेड विद योर जर्नल एक्सेप्शन चैप्टर। जो जर्नल एक्सेप्शन का चैप्टर है, हमेशा उसी के कंटेक्स्ट में आपको हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़नी है। तो सबसे बड़ा लूप होल आपने ये छोड़ा और आपका आंसर इसी वजह से गलत हो गया।
जिन बच्चों ने सिर्फ सेक्शन 307 का रेफरेंस दिया और उन्होंने सिर्फ इस बिहाफ पे कि नॉलेज के बिहाफ पे आपने उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल ठहरा दिया, तो ये गलत आंसर है, इसलिए आपको शायद फीडबैक नहीं मिला। नाउ बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि गलती नहीं करनी है। देखो इंडियन पिनल कोड, जब भी ये आईपीसी का बेर एक्ट, आई होप आप सबके पास होगा, ये आईपीसी का जो बेर एक्ट होता है, इसके अंदर जो सेक्शन 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम उस सेक्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं और हम गलतियां कर जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में गलतियां की। सेक्शन 6 क्या कहता है, एक बार सेक्शन 6 देखिए। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, क्लियर लिख दिया सेक्शन 6 ने। पूरी इस आईपीसी के अंदर अगर आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे किसी भी ऑफेंस की, लास्ट में कहता है सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन इन द चैप्टर टाइटल्ड एज जर्नल एक्सेप्शंस। हमेशा पूरी इंडियन पिनल कोड में किसी भी ऑफेंस की अगर आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द जर्नल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन पिनल कोड। तो जब भी आप कोई एक ऑफेंस मेड आउट कर रहे हैं, उससे पहले आप जर्नल एक्सेप्शंस को चेकआउट करें कि कोई जर्नल एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं कर रहा है केस। अगर जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा होगा तो ऑफेंस तो मेड आउट होगा ही नहीं, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन तो आपका हमेशा यही कहते हैं ना, एक एक्सक्यूजेबल एक्ट की बात करते हैं, एक जस्टिफिएबल एक्ट की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, यही कहते हैं ना सारे जनरल एक्सेप्शन, यही कहते हैं नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, यही बातें कहती हैं। तो ये गलती आप लोगों ने की। अब मैं एक राइट अप्रोच के ऊपर लेके चलता हूँ, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझते हैं, आइएगा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा अपने आप को इवेल्यूएट कीजिएगा, फिर बोलिएगा कि सर सही बता रहे हो गलत बता रहे हो। दूसरा एंगल क्या बनता है हमारा, एक गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन है। दूसरा एंगल क्या बनता है, मैंने आपका एंगल डिस्कस कर लिया, जो आपने 307 डिस्कस किया, मैं समझ गया आपने 307 क्यों लिखा है, और मैंने बता दिया आपकी ये गलती रही है, 307 आपको नहीं लिखना चाहिए था। दूसरा एंगल क्या है, जब आपने 307 देखा, उसको देखने के बाद आपने सेक्शन 6 रेफर नहीं किया, सेक्शन 6 रेफर नहीं किया तो आप जर्नल एक्सेप्शंस पे नहीं आ पाए, और जब आप जर्नल एक्सेप्शन पे नहीं आ पाए तो आप कभी सेक्शन 81 का रेफरेंस नहीं दे पाए अपने आंसर में, ठीक है। जबकि राइट आंसर क्या होना चाहिए था, क्योंकि जर्नल एक्सेप्शन के हमेशा सब्जेक्ट टू रहता है कोई भी ऑफेंस। अब आपको सेक्शन 81 डिस्कस करना था। 81 की जब भी बात करते हो आप, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन की बात करते हैं सेक्शन 81। अब मैं सेक्शन 81 में एक छोटा सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सिर्फ एक ही वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड समझिएगा सेक्शन 81 का। आई होप सेक्शन 81 क्लियर होगा। बेरेक्ट प्लीज लेके बैठिएगा। देखिए सेक्शन 81 क्या कहता है, सेक्शन 81 कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म। ऐसा कोई एक्ट आप कर रहे हो जो कहीं ना कहीं लाइकली लिखा हुआ है कि हार्म कॉज कर सकता है, लेकिन क्या कहता है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। मैं यहीं पे पकड़ रहा हूं, अंदर तो मैं पढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, बस इस वर्ड को पकड़ लीजिए। ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है मेंसरिया को। क्या हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास फैक्ट्स थे, उसमें जो करण नामक लड़का था, क्या उसके पार्ट पे क्रिमिनल इंटेंशन थी? यस और नो प्लीज कमेंट में बताइए। क्या उसके पार्ट पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी? क्रिमिनल इंटेंशन थी उसके पार्ट पे? राइट आंसर इज कि नहीं, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी करण के पार्ट पे, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। आप सब नहीं बोलेंगे क्योंकि फैक्ट से बड़ा क्लियर हो रहा है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ क्रिमिनल इंटेंशन थी। दाउ देयर इज अ नॉलेज, कि नॉलेज थी, हम ये कहेंगे कि करण के पार्ट पे कि सर नॉलेज तो थी। मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल नॉलेज थी, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल करण को नॉलेज थी कि भाई जो तू एक्ट कर रहा है उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, और इस नॉलेज की वजह से आपने सेक्शन 307 की एप्लीकेशन की। अब देखिए इस नॉलेज को मैं कैसे तोड़ने का काम करता हूं, यहां पे आपके सामने तोड़ूंगा। देखिए क्या कहता है सेक्शन 81 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली, प्लीज ध्यान से समझिएगा, बेयर एक्ट को समझना सीख लो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ बेयर एक्ट समझना है। क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली, ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। प्लीज अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर वर्ड नॉलेज, नॉलेज वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, और नॉलेज को ही आपने करण के अगेंस्ट यूज करने का काम किया बाय अप्लाइंग सेक्शन 307, और नॉलेज को सेक्शन 81 अपने आप ही तोड़ने का काम कर रहा है। सेक्शन 81 ने तो नॉलेज को तोड़ दिया, यहां पे जो आपका 307 का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट था जिसको ध्यान में रखते हुए आपने आंसर किया, 81 सेक्शन ने उसको तोड़ दिया,
और सेक्शन 6 आईपीसी ये कहता है कि जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन है, दोज डेफिनेशंस आर सब्जेक्ट